नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस सामान्य हिंदी की क्लास में 2 सेट करते हैं। इसमें 44 और 45वां सेट होगा, जिसमें हम प्रत्येक सेट में 40-40 प्रश्न करते हैं, तो कुल हमारे 80 प्रश्न हो जाते हैं। आपको बताना है कि 80 प्रश्न में से आपने कितने सही किए। आइए आज के सेट का पहला सवाल है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शब्द भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। और मौखिक बूझे तो ध्वनि। हमारा प्रश्न नंबर 2, अर्ध विवर्त स्वर। अर्ध विवर्त स्वर कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी ए ए सही है। यह अर्ध विवर्त स्वर है। हम समवर्त स्वर बूझे तो हम याद करते हैं एक शब्द सुई। तो इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और दीर्घ ई, ये 4 समवर्त स्वर हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो आपको सही पता होगा, ऑप्शन बी योजक चिन्ह लगता है। सही बरतने वाला शब्द है स्पर्धा, यह गलत। सुहृदय, ये गलत। सुश्री, ये गलत। यानी इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हमारा ये वाला सही है, यानी ये डी गलत है। हमारा ऑप्शन बी सुर सही है, ये हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? राम व्यक्तिवाचक रामचरितमानस, व्यक्तिवाचक गंगा, व्यक्तिवाचक यह भाववाचक, यह भाववाच्य, यह जातिवाचक है। तुम्हारा ऑप्शन ए में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमारा ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 6, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादन कारक बहुवचन रूप क्या होगा? इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपादन कारक का बहुवचन रूप किन्हीं से, यानी हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। चमकीला एक विशेषण है। अगला प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, यानी इसने एक काम करके तुरंत दूसरी क्रिया की, यानी पीकर बैठ गया। तो इससे बोलेंगे हम ऑप्शन सी पूर्णकालिक क्रिया, ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न नंबर 9, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है? युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो इसमें संबंधवाचक बूझा है। तो युद्ध क्षेत्र तो होगा नहीं, युद्ध क्षेत्र नहीं, यानी संबंध। हमारा ऑप्शन आगे बढ़ी, तो संबंध बचा रहा, हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा, यानी 9 का सी सही जवाब। अगर आगे इसमें संबंधवाचक शब्द प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक लग गई, स्त्रीलिंग। वर्षा हुई, स्त्रीलिंग। रात हो गई, स्त्रीलिंग। तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही है। विदुर एक पुल्लिंग शब्द है।
वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? तो हमारा इसका ऑप्शन सी वधुएं, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से दिए गए विकल्प का सही 12 विकल्प चुनिए। दीपा पौधों में पानी दे रही थी, यानी तो इसमें काल बूझा, काल कौन सा है? यानी पानी दे रही थी, यानी था है मतलब भूतकाल होगा, रही तो अपूर्ण भूतकाल। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, अपूर्ण भूतकाल। निम्न में से भाव वाच्य बताइए। तो हमारा ऑप्शन बी अब चला जाए, हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है, भाववाचक। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है? सभी चिट्ठियां डाक द्वारा भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है? तो इसमें चिट्ठियां कर्ता है, चिट्ठियां यानी हमारा चौथे का यानी 14 का डी ऑप्शन सही है, चिट्ठियां कर्ता के रूप में कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो नरक तत्सम है, खग भी तत्सम, स्वर्ग भी तत्सम, यानी तत्सम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी पुहिमी तत्सम शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? ऑप्शन बी मील एक विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशज और होते देशज शब्द। देशज शब्द किसके हैं? उत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, कितने? 3 भेद। एक बोलते हैं रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा बोलेंगे रूढ़। तो यौगिक हमारा रचना की दृष्टि से है, तो यानी उत्पत्ति के आधार पर नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा, यानी इसमें गलत हुआ तो गलत, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला, दूध जमने पर दही के रूप में हो जाता है तो परिणत हो जाता है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, परिणत हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 19, उपसर्ग बताइए। प्रश्न नंबर 19 में उपसर्ग, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, अति धन इंद्रियां, अति धन इंद्रियां, यानी इसमें दीर्घ स्वर संधि है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, अति इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश यानी जो शब्दांश से पहले लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, जो शब्दांश के बाद में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 20, कौन सा शब्द ऐकिक शब्द का विलोम है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऐहिक पारलौकिक, हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो हमारा जलद बादल का पर्यायवाची हो, तेज जल बादल का पर्यायवाची, घन भी बादल का पर्यायवाची, हमारा ऑप्शन डी अभक्त यह बादल का पर्यायवाची नहीं, हमारा ऑप्शन डी। सकल और सकल अर्थ क्या होता है? यानी सकल आपने पढ़ेगी सकल घरेलू आय, तो इसका मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण यानी पहले संपूर्ण आने चाहिए। कला ये गलत, सन ये गलत, संबल ये गलत, तुम्हारा ऑप्शन सी सही है, संबल और अंश। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सफलता न मिलने पर दुख को क्या कहते हैं? अगर सफलता न मिले तो उस दुख को क्या कहते हैं? तो दुख नहीं होगा, कृपा नहीं, या दया नहीं, तो ये तो बिल्कुल हमारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, क्षोभ। सफलता न मिलने पर दुखी होना क्या है? क्षोभ। अगला क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, सावधान का सही
संधि विच्छेद कीजिए। सावधान धान यानी ये कोई मतलब नहीं। सावधान इससे शब्द गलत है, ये गलत। तो हमारा सा धन अब धान, इसमें हमारी दीर्घ स्वर संधि, हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी विसर्ग संधि है। यह यश धन दा से मिलकर यशोदा शब्द बना, इसमें विसर्ग संधि यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, इसमें कौन रेखांश शब्द व समास का उदाहरण है। कम चरण रूपी कमल यानी चरण रूपी कमल हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए कर्मधारय समास होगा। द्विगु यानी पहला संख्या वाचक हो तो द्विगु समास होगा, तो ये नहीं। अव्ययभावी जिसमें पूर्व पद अव्यय हो, तो ये भी नहीं। तो हमारा द्वंद्व है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में शुद्ध शब्द छांटना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुन गई। तो 5 है तो पांचों दाने, हाँ ऐसे होती, तो ये वाला गलत है। चिड़िया दनादन 5 दाने चुन गई, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल एकदम शुद्ध वाक्य है। चिड़िया दनादन 5 दाना चुन लिए, ये गलत। ये हमारा यानी इसका 27 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 28 निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य मैंने लड़के को बुलाया, उन्होंने न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल संयुक्त वाक्य, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छीन में, गर्वे करे क्या इतना। इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार नहीं, रस। इन पंक्ति में कौन सा रस है। तो हमारा श्रृंगार रस नहीं है, भक्ति की बात नहीं, करुण की कहीं बात नहीं हुई है। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें शांत रस, हमारा ऑप्शन डी शांत रस। अगला क्वेश्चन नंबर 30 बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणिक फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो इसमें कौन सा अलंकार है, यानी हीरों से भरा हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला 31वां नीचे दिए गए मुहावरे एवं उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, तो उस जोड़े को पहचाने। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, तो एकदम बिल्कुल सही है। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, ये भी सही। आसन डोलना, विचलित न होना, नहीं तो हमारा यही गलत है। आसमान टूट जाना, गजब का संकट होना, तो ये भी सही है। तो इसमें बूझ है गलत जोड़ा, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, गलत जोड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 अब इसमें गद्यांश है। हम गद्यांश को आप पीडीएफ से पढ़ लेना, मैं इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डालता, मैं इसका आंसर आपको बताता। अनुशासन क्यों आवश्यक है। अनुशासन क्यों आवश्यक है, क्योंकि परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावना पूर्ण संबंध बनाए रखना, हमारा ऑप्शन इसका भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 अनुशासन किसकी आत्मा है। तो सैनिक जीवन की, यानी हमारा ऑप्शन इसमें ए सही है। हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हमारा ऑप्शन बी
संस्कृत, तो इसमें हम वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर के बाद अपहठ, फिर हिंदी। तो यह हिंदी का काल्य क्रम है। अगला प्रश्न नंबर 35, निम्न में से रीति काल का कवि कौन है? रीति काल का कवि जयशंकर, यानी इसमें हमारा ऑप्शन सी बिहारी, जयशंकर प्रसाद नहीं, सूर्य का निराला नहीं, पंथ नहीं, पंथ यह छायावाद। एक मिनट, बैक बैक बैक, यानी जयशंकर प्रसाद और निराला और पंत यह छायावाद के कवि हैं। रीतिकाल का कवि बिहारी। हम छायावाद के चार स्तंभ यानी प्रसाद, पंत और निराला और वर्मा, यह चार व्यक्तियों को हम छायावाद के स्तंभ के नाम से जानते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी और महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न नंबर 36, उर्वशी किसकी काव्य है? आपको इसका आंसर, प्रश्न नंबर 36 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा सही है। अगला, द्विवेदी एवं रचना जय भारत किसकी है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की। अगला, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो हमारा ऑप्शन ए द्रविड़ परिवार की। अगला प्रश्न नंबर 39, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल के नाम किसने दिया? तो हमारा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। अशोक के फूल किसकी प्रसिद्ध निबंध है? तो हमारा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। यह हमारा सेट 44 किया। अब हम सेट 45 को करने वाले हैं, जिसका पहला सवाल है, इनमें से देवनागरी लिपि वर्ण की ध्वनि नहीं है। ध्वनि नहीं है, तो देवनागरी लिपि में ध्वनि कितनी है? 5। जैसे के, टी, एम 2, के से कंठ है, टी से तालु, एम से मूर्ध है, डी से दंत है, ओ से ओष्ठ है। कितनी ध्वनि होगी? 5 ध्वनि। इनमें से ध्वनि कौन सी नहीं है? तुम्हारी ऑप्शन ए गिरवा ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 5, जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है, तो नूर नुनासिक स्वर, यानी हमारा इसका 2 का डी सही है। जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है। अनुनासिकी नाक से ध्वनि निकलती है। वृत्ताकार स्वर, इनकी ध्वनि मुंह से नहीं निकलती। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला, निम्न जो तीसरा, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो हमारा ऑप्शन बी अर्ध विराम चिन्ह आएगा। अर्ध विराम इस प्रकार अर्ध विराम चिन्ह होता है, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे अर्ध विराम चिन्ह आएगा। नहीं, हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सर्वोत्तम। सर्वोत्तम ये गलत है। सर्वोत्तम इस प्रकार लिखा जाएगा, आधा ता आएगा, यानी ऑप्शन ए गलत। सांसारिक, सांसारिक इस प्रकार, तो हमारा ये भी गलत। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति इस प्रकार लिखा जाएगा, तो हमारा ये भी गलत। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल शुद्ध शब्द है। सच्चिदानंद। अन्य गरीबों, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो हमारा
विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं, भाववाचक संज्ञा नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न नंबर 6, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? यहाँ पर कहीं संबंध नहीं होगा, निजवाचक भी नहीं है, निश्चय वाचक नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी पुरुष वाचक है। अगला प्रश्न नंबर 7, गाय ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखा इन शब्द का विशेषण का उदाहरण है। रेखांकित शब्द यानी इसमें कोई शब्द रेखांकित नहीं है, तो इसमें गुण तो कहीं दिख ना रहा, सार्वनामिक नहीं, संख्या इसमें वाचक नहीं, तो इसमें होगा परिमाण बोधक। यानी गाय बहुत दूध है, जो होगा ना बहुत, यहाँ पर एक और रेखांकित, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है, परिमाण बोधक। अगला प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, भोजन अच्छा बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सांकेत अर्थ, यानी भोजन अच्छा बनेगा। तो यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारा ऑप्शन सी 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो इसमें कौवा के अंत में ई, ये नहीं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, ये गलत, कौवा को हमेशा स्त्री लगा नहीं। हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है, कौवा के पहले मादा लगाते हैं स्त्रीलिंग निर्धारण करने के लिए, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्द बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही होगा, हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल है? आसन्न भूतकाल, इसमें क्रिया अभी अभी हुई, क्रिया अभी अभी हुई वह आसन्न भूतकाल होता है। तो हमारा इसमें तू आया तो मैं जाता, यह नहीं, मोहन आया सीता गई, ये भी नहीं है, वह आया था, ये नहीं, मैंने आम खाया है, यानी अभी अभी खाया है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न नंबर 13, श्याम को पुस्तक पढ़नी है किस वाच्य में है? भाववाच्य, कृतवाच्य, यानी श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यहाँ करें हम लड़का को पुस्तक पढ़नी है, लड़की को पुस्तक पढ़नी है, तो कृत वाच्य है, नहीं भाववाच्य नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी कर्म वाच्य है। अगला प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, मुख्य अतिथि के समान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अधिकरण कारक, हमारा ऑप्शन ए सही। तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 15 का चतुर्वर्ग, यानी हमारा यह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 16, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? हमारा ऑप्शन ए पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में एक शब्द के संदर्भ में भाव की दृष्टि से उपयोग प्रयोग नहीं हुआ तो उस शब्द का चयन कीजिए, यानी यह वाक्य है, इसमें एक वाक्य वाक्य के अनुरूप सही प्रयोग नहीं हुआ तो इसके
कौन सा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अनुरूप। यह प्रयुक्त शब्द प्रयोग नहीं है, यानी गलत प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा? उपसर्ग हमेशा शब्दांश से पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगता है। तो भेद, भेद में आ उपसर्ग है, कथ में आ उपसर्ग, चूक में आ उपसर्ग, अनुज में आ उपसर्ग नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा 19 का डी, अनुज। प्रसारण का विलोम शब्द, इसका हमारा ऑप्शन बी संकुचन। निम्नलिखित में से कुशल का पर्यायवाची नहीं है, कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें तक्ष भी है, निपुण भी है, प्रवीण भी है। हमारा ऑप्शन बी अक्ष कुशल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 यानी सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? यानी इसको समझाने वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरि, ऑप्शन सी हरि शब्द। अगला प्रश्न नंबर 23, गाड़ी और गाड़ी शब्द के लिए सही अर्थ एवं चुनिए। गाड़ी मतलब यान, गिरी नहीं, तो यान यहाँ पे है तो ये वाला यान गलत हो जाए, गिरी। तो हमारा ऑप्शन इसमें ए सही है। गाड़ी का मतलब यान, गाड़ी मतलब गाड़ी मित्रता है, यानी गहरी मित्रता नहीं। हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। प्रश्न नंबर 24, अवसर के अनुरूप बदल जाने को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, अवसरवादी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 25, यह तो उचित सही संधि विच्छेद है। हमारा ऑप्शन ए गलत, यथोचित, यथा ये वाला गलत, तो ये हमारा यथा उचित, इसमें गुण स्वर संधि, यानी हमारा 25 का ऑप्शन सी सही है। अगला, इनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो प्रिय सखा, हमारा ऑप्शन ए सही है, प्रिय सखा। अगला प्रश्न नंबर 27, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? हमारा ऑप्शन ए दो वर्गीकरण के आधार पर किया गया। हमारा ऑप्शन ए सही है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। बच्चे खेले से प्रश्न पूछा है? नहीं। निषेधवाचक? नहीं। विधानवाचक? आज्ञा दी है? नहीं। हमारा ऑप्शन इसमें विधानवाचक का वाक्य है। अगला प्रश्न नंबर 29, शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? गाय के पूंछ होती है, तो हमारा शुद्ध वाक्य, हमारा ऑप्शन ए शुद्ध वाक्य। विश्व में स्थायी किस रस का होता है? विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? तो 30 का हमारा यानी हास्य, हास्य रस, यानी शांत का निर्वेद होता है, शांत का निर्वेद। तो विश्व में अद्भुत, यानी हमारा ऑप्शन इसमें सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? चौपाई, जिसमें 24 मात्रा होते हैं। सोठा, 11 और 13 मात्रा होती है। दृष्टांत नहीं है, हमारा ऑप्शन इसमें ए सही। दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 छोटा कर थोड़ा सा। सारंग ने सारंग चल गई सारंग की ओट, सारंग झिनो पाई के सारंग कही गई चोट। इस उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? उत्प्रेक्ष अलंकार नहीं, श्लेष अलंकार नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी यमक अलंकार है। हमारा ऑप्शन इसमें सी यमक अलंकार है। अगला प्रश्न नंबर 33,
मल्हार आलापन मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन सी, चैन से जिंदगी काटना, ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न नंबर 32, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? यानी कबीरदास, इनका जन्म काशी के मगहर में हुआ था। आपको ये तो सभी को मालूम होगी। तो यह हमारा ऑप्शन सी गुजरात, यानी सभी का गुजरात से संबंधित है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो हमारा ऑप्शन ए नवंबर सिंह को। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो यह किनकी रचना है? तो हमारे इसमें मीरा बाई की नहीं, हमारा ऑप्शन बी कबीर दास की रचना है। आल बार भक्तों की कितनी संख्या थी? कितनी संख्या मानी जाती है? तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12 संख्या मानी। ऑप्शन ए 12 संख्या एक होता है। नैन बार भक्तों की कितनी संख्या मानी जाती है? उनकी संख्या थी कुल 63। इन दोनों संतों की भाषा तमिल थी। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बोडो भी शामिल है, उड़िया भी शामिल है, नेपाली भी। हमारी ऑप्शन सी भोजपुरी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 40, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो इसमें हमारा राहुल संकीर्तन तो नहीं, राहुल संकीर्तन नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राहुल संकीर्तन नहीं, नागेंद्र नहीं। ऑप्शन ए और डी, यानी हमारा ऑप्शन इसमें ए सही है, राहुल कुमार वर्मा ने लिखा है। हमारा ऑप्शन भी डी गलत है, यानी हमारा ऑप्शन इसमें सही है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।